आज का क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज। कहने का मतलब है कि 1.14 को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज में, किसके तुलना में? 1.9 का। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसे भी अगर आप पढ़कर नहीं समझ सकते तो सीधा देखिए कि 1.14 का एक्सप्रेस करना है परसेंटेज के फॉर्म में, किसके बेस के आधार पर? 1.9 के, क्योंकि इस 1.9 के साथ क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है, तो वो ये कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, तो 1.9 बाय ऊपर आएगा 1.14। इसको एक्सप्रेस किस में करना है? परसेंटेज के रूप में। तो इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंटेज का साइन। तो हमारा इधर से अगर डेसिमल उड़ेगा तो नीचे 100, इधर से डेसिमल उड़ेगा तो 1 10 ऊपर। ठीक है, तो ये 100 से 100 गया, बचा 1140 बाय 9 और परसेंट का साइन। तो 19 से 114 कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 6 बार में, तो बचेगा तो 6 और गुना हो गया 10 तो 60%। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 60%। तो क्वेश्चन बस बोला था कि 1.14 जो है 1.9 का कितना परसेंट है, तो 60% है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.01 इज इक्विवेलेंट टू, मतलब 0.001 जो है किसके, इस ऑप्शन में किसके बराबर है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर है। तो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इसके बराबर है। अगर हम 10% को ले तो 10% तो परसेंट उड़ेगा नीचे, डिवाइड 100 से, तो 1 0 कट गया, तो 1/10 बचा, तो 0.1 होगा। तो इसके बराबर तो नहीं दिख रहा है। इसको हम जब डेसिमल में, परसेंटेज को डेसिमल में जब एक्सप्रेस किए तो इतना नहीं आया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए खत्म। बी को देख लेते हैं चेक करके। अगर 1% लेते हैं तो 1/100 से डिवाइड होगा, परसेंटेज उड़ाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 0 इतना। तो क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। सी नंबर लेते हैं, तो 0.01% है। इसको जब चेंज करते हैं तो 1 और परसेंट का साइन बदला 100 में, 100 से डिवाइड 1 को किए, और यहाँ से अगर डेसिमल उड़ाओगे तो 2 0 नीचे, तो ये कितना बन गया? 10,000 बना। और 10,000 को जब डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? इस 1 के 0 के लिए 1 0 0 0, ये 1 डेसिमल बदला 1। क्या ये मिल रहा है इसके जैसा? इक्विवेलेंट है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, मतलब सी खत्म। तो हमारा जो बचा वही डी ही आंसर होगा इसका मतलब। लेकिन हम चेक करके देख लेते हैं। 0.1 है, अब परसेंट है, तो 1 और परसेंट नीचे 100 से डिवाइड कर दिए, और एक डेसिमल उड़ा तो 1 0। अब इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, तो इस 0 के लिए ये 1 और 0 0 0 0 0। तो हमारा ये देखिए इसके इक्विवेलेंट आ रहा है ना, तो आ रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। तो बस यही बोला था 32 नंबर क्वेश्चन कि 0.001 जो है किसके बराबर? तो इतना 0.1% के बराबर में मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया कैसे है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 और 34। तो इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन ए रेशियो बी इज। आपको बोला है कि 60% ऑफ ए बराबर है 3/4 ऑफ बी के, तो आपको ए और बी का रेशियो बताना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, 60% ऑफ ए, तो 60% ऑफ ए
बराबर 3/4 ऑफ बी। एक इक्वेशन आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दिया। तो 60% ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं, परसेंट को नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंट को हटाने के लिए गुना में ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बदल गया इनटू में और बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 0 से 1 0 काट दे और 3 से इधर से काट दे 2 बार में, ठीक है, 2 से इधर 2 बार में, 2 से इधर 5 बार में, ठीक है, ये सब काट दिया। तो 2a/5 इक्वल टू इधर बचा b2, ठीक है। तो a b को इधर ले आए लेफ्ट साइड और 5 को उधर ले गए राइट साइड, तो b ए 5 और a को इधर ले आए राइट साइड, तो नीचे आएगा तो 4, मतलब ऐसे किए 2 गुना 2 तो 5/4 आएगा। तो हमारा a और b का रेशियो पूछा है, तो a रेशियो b, रेशियो a/b ऐसे भी लिखते हैं, या सिंबल में लिखना है तो a रेशियो b 5/4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है देख लीजिए, डी वाला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस सिंपल सा अप्रोच करना था, ऐसे ही निकलता, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 34 में चलते हैं। क्या बोल रहा है 34, इफ 30% ऑफ b माइनस ए इक्वल 80% ऑफ b प्लस ए देन द रेशियो ऑफ a रेशियो b इज इक्वल टू। यहाँ भी सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल माइनस और प्लस में दे दिया है। तो कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारा करके आए हैं, तो थर्ड में सेकेंड में, तो यहाँ भी हम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है, 30% ऑफ b माइनस ए, तो 30% का 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंट उड़ाने के लिए, इंटू b माइनस ए इक्वल टू है 80% को, परसेंट को हटाने के लिए 18 को डिवाइड कर दिए 100 से, इंटू b प्लस ए, ठीक है। दोनों इक्वल में है और दोनों इंटू में, तो इधर से 100 कैंसिल हो सकता है। और अगर हम इधर 2 से काटे 9 बार में और 2 से काटे तो 15 बार में, 3 से काटे तो 3 बार में और 3 से काटे तो 5 बार में, तो b माइनस ए क्या बचा 5, और यहाँ 3b प्लस ए बचा, यही बचा है। तो इसको हम रेशियो में ले आते हैं, तो b माइनस ए और b प्लस ए 3/4। अब ये हमको एक मिल गया b माइनस ए और b प्लस ए का रेशियो मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, a और b का रेशियो चाहिए, तो हमको a और b का इसमें से वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी रहे तो हम आपको वो सिखाए हैं प्रीवियस क्लास में कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है कि अगर एक बार b इधर क्या है, देखिए b के साथ क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मतलब b बड़ा है, तो b बड़ा है तो एक बार क्या करिए 3 + 5 को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या आ जाएगा 8/2, मतलब इसका b का मान कितना आ गया 4। a हमारा क्या है, इधर है नेगेटिव है, तो इसका साइन बदलेंगे अगर, तो इसका साइन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, नहीं सॉरी, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, और इधर से माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा 2a इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा 3 में -5 घटेगा तो -2, और माइनस माइनस खत्म और 2 से 2 खत्म तो 1, तो a का मान कितना आया 1 आया। ऐसे आप कर सकते हो, a का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करो, एक बार बड़े को छोटा घटा दो, 5 को 3 से घटा दो, डिवाइडेड कर दो 2 से, तो 2/2, तो बचेगा क्या 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो कि एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटा देंगे, मतलब बड़ा से छोटा को घटा देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा 1 आ जाएगा पॉजिटिव। या ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ था b माइनस ए और b प्लस ए। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैंने प्रीवियस इसको डिटेल में ये वाला किया है,
और अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारे पास ए और बी का वैल्यू आ गया है, बी का 4 और ए का 1 आ गया है। तो रेशियो पूछा है ए रेशियो बी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए रेशियो को ए बाई बी भी लिखते हैं और ए रेशियो बी भी लिखते हैं। तो कितना आ गया आंसर, ए कितना है हमारा 1 और रेशियो बी कितना है हमारा, बी हमारा आया 4, तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, बी नंबर है, तो बी नंबर आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ के लिए घबराइए मत, ये आपको नहीं अगर आता है तो देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, कट नहीं रहा है ना, देख लेता हूँ, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये वाला डाटा, ऊपर वाला डाटा को सॉल्व कर लेंगे कि 5b 5a और 3b प्लस 3a, तो हमारा क्या हो जाएगा, b को b तरफ लाइए, तो 5b माइनस 3b और 3a और a को a तरफ ले जाए तो 5, ये माइनस है तो उधर जाएगा बराबर के प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा 2b और ये कितना हो जाएगा 8a और b बाय a करेंगे तो 8/2, 2 से कटेगा तो 4/a। तो ऐसे भी हमारा वैल्यू आ ही गया, b का मान 4 आया और a का मान 1 आया ना। तो आप ऐसे भी कर लो, या वो चीज़ है कि 2 बार 2 नंबर को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, और माइनस वाला में जब आए तो बड़ा देखो, बड़ा कौन है, बड़ा में से छोटा घटता है तो वो घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी वैल्यू आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ जाएगा। बस जैसे आपको निकालना वैसे निकालिए, ठीक है, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको समझ में आया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 और 36। तो सॉल्यूशन लगाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 32 जो है कितना परसेंट है 80 का। हम आपको बताए हैं परसेंटेज में बहुत ध्यान देना है, तो ऑफ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑफ किस नंबर के साथ है, जिसके साथ है बस वो नीचे चला जाएगा परसेंटेज वैल्यू निकालने में। तो 80 कहाँ लिखाएगा, नीचे, ऊपर 32। कहने का मतलब 32 का जो है कंपेरिजन हो रहा है 80 के कि कितना परसेंट है, मतलब 32 जो है 80 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और शॉर्ट में अगर आपको समझ में आता है तो ऑफ जिसके साथ लगा रहे हैं वो कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो आप देखो 1 0 से 1 0 काटो, 8 से 4 बार में कटेगा तो 40%। तो मतलब कहने का मतलब 32 जो है 80 का कितना परसेंट है, 40% है। ये आपका उत्तर हो गया, छोटा सा है, बस ये लैंग्वेज का खेल है, आप लैंग्वेज पकड़ने सीख जाओगे सब हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, इफ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। क्या बोला कि 90% जो ए का है वो बराबर है 30% ऑफ बी के, एंड बी इज x% ऑफ ए, और बी जो है x प्रतिशत है ए का, देन द वैल्यू ऑफ x। तो आपको वैल्यू किसका बताना है, x का। चलते सॉल्यूशन करते तो और ज़्यादा समझ में आता है चीज़। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि 90% ऑफ ए, तो 90% उड़ा तो डिवाइडेड बाय 100 ऑफ ए इक्वल है 30% ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कटा, क्योंकि इक्वल टू में दोनों तरफ मल्टीप्लाई में चीज़ें, यहाँ एक बार में और ये 3 बार में, तो 3a बराबर 1b आ गया। इसका अगर इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो b इधर आ गया तो 3 इधर आ जाएगा, तो यह इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। a और b का वैल्यू आ गया, a का मान 1 और b का मान 3। अब क्या बोला कि b जो है x प्रतिशत है किसका, a का। तो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ है b जो है x प्रतिशत है a का। यही सेंटेंस को मैं इक्वेशन में लिख दिया। अब जो है b और a का बस मान रख दीजिए। b का मान कितना है 3, x प्रतिशत को डिवाइडेड बाय 100 और a का मान है 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100 को इधर भेज देंगे तो 300 आ जाएगा, और x 1 से गुना हुआ तो x ही हो गया।
तो कितना आ गया 300 उत्तर आ गया। तो x का मान कितना है, x का वैल्यू पूछा था तो 300 है। ठीक है, बस छोटा छोटा सा क्वेश्चन है तो इस तरह से। ठीक है, आया आपको समझ में सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 और 38, तो इनका भी सॉल्यूशन करते हैं। इफ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, क्या बोला कि 90% ए जो है बराबर है 30% ऑफ बी के। तो पहले ये चीज को देख लेते हैं कि 90% को उड़ा दिए 100 से डिवाइड करके, ए बराबर 30/b। अब आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ये हमारा चौथा क्लास है तो ये सब मैं बहुत धीरे धीरे डिटेल में करवाया हूँ। तो यहाँ से 100 से 100 खत्म, ये एक बार में और ये 3 बार में, मतलब 30 से एक बार में, 30 से 3 बार में। तो 3a बराबर 1b। अगर इसको गुना कर देंगे तो सिंपल b या 1 रहने दो। तो a/b फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3। b को इधर ले आए और 3 को इधर भेज दिए। ठीक है, तो हमारा a और b का फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा 1 और 3। a का मान 1 और b का मान 3 बोल सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ये वाला एक इक्वेशन, b बराबर जो है 2x प्रतिशत है किसके, a का। तो b का मान कितना है यहाँ पर 3, 2 और x प्रतिशत उड़ा तो डिवाइडेड बाय 100 गुना 1 है, a है 1 का है, मतलब a का वैल्यू 1 है। अब देखो 100 को इधर भेज दे तो 300, ये 2x हो गया, 1 से गुना 2x, 2 से घटाइए तो x का मान कितना आया 150। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। वही पूछा था देन द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू निकालना आपको किसका, x का, तो निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्या है कि 1/3 ऑफ इतना, 1/3 ऑफ इस नंबर का 1/3 कितना प्रतिशत है 134 का। तो देखिए प्रतिशत पूछा है तो किससे तुलना किया, ये कंफ्यूजन होगा सेंटेंस पढ़ के। तो मैंने क्या बताया, जिसके साथ ऑफ लगेगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/3 मतलब इतना का 1/3 डिवाइडेड बाय 134 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। तो इससे कट जाएगा 402, 402 और 134 100 से डिवाइड। अब इससे कितना बार में 3 3 9 3 बार में कट जाएगा तो 300%। ठीक है, तो 1/3 जो है इतना का 1/3 जो है 134 का कितना परसेंट है, 300% है। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन भी देख लो यहाँ पर है और इधर भी ऑप्शन ये है, ऑप्शन डी। ठीक है, आ रहा है समझ के। बस छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस पे कैसे अप्रोच लगाते हैं ये करते करते आपका हाथ बढ़ जाएगा और सीख जाओगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 और 40। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू। तो क्या बोला फ्रेंड्स, एकदम सेम पिछले जैसा ही सब क्वेश्चन सेम ही आ रहा है। तो बस हम लोग को अप्रोच करने सीखना है। 120% ऑफ ए, 120 ए डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं, इक्वल है किसके 80% ऑफ किसका, बी का। तो गुना हो जाएगा बी 100 से डिवाइड, ये इससे खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 12 ए बराबर 8 बी, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो 3 ए बराबर 2 बी। तो ए बाय बी का मान कितना है 2/3, मतलब ए बाय बी इक्वल टू 2/3 आया। ए का मान यहाँ से 2 और बी का मान यहाँ से 3। तो अब बस इसमें पुट करना है, कट नहीं लगा तो बस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बस इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देते हैं, क्या है b प्लस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो b का मान कितना है 3,
प्लस 2 का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 5/1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी, बोला कि 20% जो है ए प्लस बी बराबर है 50% ऑफ बी का, तब बताना है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का वैल्यू। तो सेम इसी पैटर्न पे है ना, तो इस पे सिर्फ ये 2 को दे दिया वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हमको तो मान और ए और बी का ही चाहिए। तो 20% ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 100%, यहाँ से उड़ा दिए तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे उस नंबर को, इक्वल टू 50 को परसेंट में बदल दिए, परसेंट को उड़ाए 100 बदल गया और बी। ठीक, तो 100 से 100 खत्म, और 10 से काटेंगे 2 बार में, 10 से काटेंगे तो 5 बार में, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस बी और यहाँ बचेगा 5b। तो इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो 2a प्लस 2b और 5b, b को b के तरफ ले जाते हैं तो 5b माइनस 2b, तो 2a बराबर 3b, रेशियो में बदलते हैं तो a बाय b, तो 3/2। ठीक है, तो a का मान 3 और b का मान 2 आ गया। बस अब इस इक्वेशन में रख देना है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 3, 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 माइनस b हो जाएगा 2, और यहाँ भी 3 से गुना करोगे 2 को 6 प्लस b हो जाएगा 2, तो यहाँ से 4/8, 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, तो आपका आंसर आ गया। इतना का सॉल्यूशन कितना आया 1/2। ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है।